हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। जो आज एग्जाम हुआ सेकेंड सिटी में पॉलिटिकल साइंस का, उससे संबंधित मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कब किया गया था? दोस्तों 1990 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल आया था? अनुच्छेद 360 के तहत। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? सितंबर 1990 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव देती है? तो पंचायत समिति। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य है? तो 29 कार्य है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। यदि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यपाल को कहा जाता है। राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? आयु 30 वर्ष कम से कम चाहिए। भारतीय योजना आयोग का समाप्त कब किया गया? तो भारतीय योजना आयोग का समाप्त 2014 ईस्वी में किया गया। माइक मोहन रेखा कहाँ से गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 349। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया है? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? बिहार में। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के थे। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टीटो थे। किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विधान है जो समाज में बाध्यकारी है? लास्की ने। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? पार राष्ट्र राज्य था। किसे सत्ता का सिद्धांतकारी माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे? अरस्तु को माना जाता है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों अरस्तु है लेखक। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो? या ने। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर स्वतंत्र बंधनों से करा रहता है? दोस्तों रूसो ने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो पूंजीवादी नहीं है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? दोस्तों एच.जे. लास्की है आंसर। भौतिक समानता का क्या अर्थ है? दोस्तों धार्मिक समानता। भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायी का कानून बना सकती है? समवर्ती सूची पर। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। नगर नियम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? 4 लाख से अधिक। ठीक है दोस्तों, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? लोकतांत्रिक विचारधारा पर। ठीक है दोस्तों, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई? 1975 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? दोस्तों 6 अंग है। यहाँ पे ये 2 होगा, 6 अंग होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधीन में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1945 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? दोस्तों चौधरी चरण सिंह। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम दिया गया है? दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना होगा। यहाँ पे ये सी नहीं होगा। 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं ये क्वेश्चन अपलोड किया हूँ। इसका आंसर 6ठी होगा। ठीक है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? दोस्तों तिलक ने कहा था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए? अनुच्छेद। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदस्य का नाम क्या है? दोस्तों इसमें भी कंफर्म नहीं है, राज्यसभा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा
शांति कायरो का सपना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना में किस संगठन की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1957 ईस्वी में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ दोस्तों? 1952 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन यूट्यूब पे मैं अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं। लोकसभा में बिहार में सांसदों की संख्या कितनी है? 40। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 361 के तहत। साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रह सकती है? 6 माह तक। किस विचारधारा ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? मैकियावेली ने। ठीक है दोस्तों। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की? तो 1991 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1945 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? द हेग होगा इसका आंसर। ये भी आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप। गुटनिरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया दोस्तों? बेलग्रेड में। आप देख सकते हैं मैंने यूट्यूब पे जितना भी क्वेश्चन अपलोड किया उससे 50% 60% ऑब्जेक्टिव मिल रहा है दोस्तों। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद है। ठीक है दोस्तों। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1962 में। ये भी क्वेश्चन अपलोड किया गया, आप देख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? शांति, अस्तित्व, पंचशील, इनमें से सभी होगा दोस्तों। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? सभी आंसर है। किस वर्ष में पश्चिम राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? 1949 ईस्वी में की। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों? सभापति कहा जाता है, सभापति। ठीक है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है उस सदन। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है दोस्तों? तो 243। ठीक है। एक साल में विधान में कितने अधिवेशन आवश्यक है? इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अंतर्गत। विधान परिषद का सदस्य कितनी उम्र आपके दोस्तों? 25 वर्ष। भारतीय संविधान में संवर्धित सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषम है? तो न्याय। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? जनसंख्या नियंत्रण। किसने कहा कि कानून के बल पर बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य को कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? जी जॉन लॉक ने। 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जेलास्की ने। भारतीय राष्ट्र संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः का स्वतंत्रता पर बल देता है? आर्थिक अधिकार पर। ठीक है दोस्तों। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो विशेष महत्व दोस्तों संसद के प्रस्ताव का। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का आयु क्या है? तो 65 वर्ष। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य संघ घोषित किया गया? 50वां अनुच्छेद। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष। नागरिकता गणतंत्रता का सूत्र है किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों? अरस्तुत ने। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो मैकियावेली। तो मैं जो इसमें जो क्वेश्चन बता है जो छूट गया है, मैं आप सभी को इसके बाद एक फ्रेश वीडियो लाऊंगा जिसमें आप सभी को सभी के सही सही आंसर दिए रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी को इसमें जो क्वेश्चन छूट गया आप मिला लीजिएगा, जो छूटे हैं मैं उससे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा, नहीं तो आप सभी के लिए मैं एक फ्रेश वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।